दोस्तों घर में एक सिंपल ड्रॉअर, ओपन ड्रॉअर जिसमें बिना लॉक वाली ड्रॉअर होती है, जिसमें हम अलग-अलग प्रकार के सामान रखते हैं खन बना के यानी खाँचे के रूप में लगा के। जैसे कि घर में हम रैंकें भी सेट कर सकते हैं, उस रैंकों के टाइप में एक छोटा-सा बक्से के टाइप में हमें बनाना है। चलिए वो कैसे बनाना है चलिए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको एक लकड़ी या एक प्लाई ले लेनी है, तो मैं प्लाई का इस्तेमाल करूँगा। प्लाई का इस्तेमाल करने के बाद में मैंने मार्किंग तो ग्राइंडर से कर ली है। मार्किंग ग्राइंडर से करने के बाद में मैं कटिंग है जो कि आरी या फनर से करूँगा, ताकि कटिंग एकदम स्मूथ हो जाए, कटिंग टेढ़ी-वेढ़ी ना हो, क्योंकि ग्राइंडर से सही सेट नहीं होती है, इसलिए हमें आरी से कटिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए हम सबसे पहले इस जो भी लकड़ी या प्लाई जो भी हमने ली है, इसकी हम सबसे पहले हम कटिंग करेंगे। कंप्लीट इसकी कटिंग कर लेंगे, जो भी पार्ट्स है हमने जिसमें मार्किंग किए, आप अपने हिसाब से मार्किंग कर सकते हो, कितनी साइज़ में लेनी है, कितनी चौड़ाई लेनी है, कितनी लंबाई लेनी है, और कौन से साइज़ बीच में इसमें खन रखने हैं, कितने रखने हैं, 2, 4, 6 किस टाइप से आपको सेट करना है, कितनी इसकी साइज़ होनी चाहिए, कितनी इसकी लंबाई होनी चाहिए, वो सब कुछ आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो उसमें आप आराम से आप अपना सेट कर लो, सेट करने के बाद में इस पूरी कटिंग कर लेनी। पूरी कटिंग करने के बाद में हम आपको यहाँ पे फिक्सिंग भी दिखाएँगे, कंप्लीट फिक्सिंग करके इसको कंप्लीट सेटअप करके दिखाएँगे। तो चलिए ये है हमारे जो कि कंप्लीट लगभग हमने कंप्लीट इसमें कटिंग कर ली है। अब कंप्लीट कटिंग होने के बाद में अब इसकी फिक्सिंग करके दिखाते हैं। चलिए बने रहिए वीडियो में। मेरा नाम है परसाराम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल परसाराम। चलिए अब लकड़ी की कटिंग के बाद में हम इस लकड़ी का जो भी माप है चलिए वो हम माप कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जो भी हमने प्लाई कटिंग की है उस कटिंग का मैं माप ले लेता। चलिए तो मैंने माप ले लिया कौन कौन से इसके जो कि लंबाई चौड़ाई जो भी इसके पोर्शन है उन सबका कटिंग है। अब हम इसकी पॉलिशिंग करेंगे, मतलब इसके जो किनारे हैं उनको शार्प करेंगे। जितने भी हमारे पास किनारे उनको बढ़िया से सेट करना होगा, ताकि हमारा है जो एकदम फिक्सिंग बढ़िया से बढ़िया हो, कहीं से भी ऊपर नीचे ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से फिक्सिंग करेंगे। तो टोटल है जितने भी हमारे पास है ये कटिंग की हुई हिस्से, जिसे हम ड्रॉअर की तरह बनाने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ से इन सब की फिनिश अप दे देता हूँ, इसे रेजमाल और इस अरक्ती की यानी कि फनर की मदद से मैं इसमें जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको मैं कटिंग करके यहाँ से हटा दूंगा, और जो भी है उसे बढ़िया से बढ़िया मैं यहाँ से सेट कर दूंगा। चलिए तो अब हम यहाँ से इसके खांचे बनाते हैं, और खांचे बनाने के बाद में हम नेक्स्ट काम करेंगे जो भी इसकी अब फिक्सिंग होगी। चलिए तो हम वो भी फिक्सिंग यहाँ से करके आपको दिखाते थे। चलिए तो हमने कटिंग का काम पूरा कर लिया, कटिंग और फिनिश अप इसको दे दिया। अब इसको जचाएंगे यानी कि इसका सेटअप करेंगे, इसको कंप्लीट जॉइन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो हमें बीच में मार्किंग करनी है, सबसे पहले हम करेंगे मार्किंग, और मार्किंग करने के बाद में जो हमें कट लगाना है बीच में, यानी कि बीच में जो कि मैं यहाँ सीट डालने वाला हूँ, यानी कि छोटे छोटे खन बन जाए जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे मेरे पास ये सारे औजार हो गए, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया, सारे सामान मेरे पास औजार पड़े हैं, औजार पाने, तो उन्हें हमें फिक्सिंग करके रखना है। तो इसके लिए मुझे यहाँ से कट लगाना होगा। तो मैं यहाँ से जो भी मुझे जो 3 पोर्शन होंगे उन तीनों में कट लगाने के बाद में मुझे वहाँ पे फिक्सिंग करना है। तो मैं यहाँ से फिक्सिंग करूँगा। तो फिक्सिंग करने के लिए मैं इनमें जो भी कट है कट लगाऊँगा, और कट लगाने के बाद मैं यहाँ से फिक्स करूँगा। तो जो कटिंग के लिए होल है वो आपको बढ़िया तरीके से कटिंग कर लेना है। जितना आपको चाहिए उतनी आपको उसमें कटिंग करनी है। एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग नहीं करनी है, बढ़िया नहीं लगेगा। एकदम बढ़िया से बढ़िया हमें सेट करना है। तो मेरे पास मशीनरी थी वो ख़राब हो चुकी, इस वजह से हाथ से ही काम चलाना पड़ेगा। तो हमें कटिंग बढ़िया से बढ़िया करनी चाहिए, हाथ से करो या आपके पास ग्राइंडर या हैंड कटर हो, किसी से भी आप जब भी कट लगाएं तो कट लगाएं बढ़िया से बढ़िया तरीके से। तो चलिए हमने ये कटिंग का काम कर लिया। अब हम यहाँ पे इसकी करेंगे फिक्सिंग, यानी कि इसे कील और फेविकोल और फेविक्विक की मदद से हम इसे फिक्सिंग करेंगे। बाकी काम कंप्लीट होने के बाद में हम सबसे पहले यहाँ पे जो भी है इसमें सेट करेंगे, मतलब जो खांचे बना रखे हैं एक्स्ट्रा खांचों के लिए, यानी कि एक्स्ट्रा कुछ सामान रख सकते हैं, छोटी बड़ी कील हो गया, उसके कुछ औजार हो गए, वो सब कुछ रखने के लिए। तो मैं यहाँ से इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है उस छोटे से पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर लूँगा, और एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग करने के बाद में हमें यहाँ से सेटअप करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से इसको फिक्सिंग कर लेंगे। फिक्सिंग करने के बाद में यहाँ से मैंने सेटअप स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले इसको चारों खांचों को सेट करना है, तो उसके लिए हम कील लगाएंगे और फेविक्विक
की मदद से फेविकॉल और फेविक्विक की मदद से हम सेटअप करेंगे दोनों को आपस में। तो चारों साइज़ में कीलें लगा देंगे और कीलें लगाने के बाद में हम यहाँ से पूरा कंप्लीटली इसे फिक्स कर देंगे ताकि ये बढ़िया से बढ़िया फिक्स हो जाए और ज़्यादा ये हिले-डुले ना। तो ये हमारा कंप्लीटली चारों ओर से फिक्सिंग काम यहाँ से कर देते हैं। फिक्सिंग करने के बाद में अब बाकी जो भी रह रहा है वो फिनिश अप आपको दिखाएँगे। तो चलिए ये हमारा लगभग कंप्लीट फिक्स हो चुका है। अब फिक्स होने के बाद में चलिए बीच के जो भी सांचे है उस सांचे को सेट करेंगे और जो भी हमारा ड्रॉर या जो भी सेटअप बना है वो आपको दिखाते हैं चलिए। चलिए अब जो नेक्स्ट पार्ट के अंदर है उसके अंदर बीच में जो भी हमें फ्रेम सेट करनी है जिसमें एक्स्ट्रा पार्ट होना चाहिए, मतलब हम एक्स्ट्रा जगह हो जाए तो उसमें अलग-अलग चीज़ प्रकार से कुछ भी चीज़ रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक की हो गई और भी कुछ सामान हो गया, कुछ औजार पाने हो गए और यूट्यूब का मेरा सामान स्टैंड हो गया, मोबाइल हो गया, कैमरा हो गया, सब कुछ उसके लेंस हो गई, यानी कि जो जितने चीज़ चाहिए वो उतने रख सकते हैं। उसके लिए मैं एक्स्ट्रा खन या खाँचे बनाऊँगा। तो चलिए आप देख सकते हो मैंने खन या खाँचे जो कि लगभग बना लिए। अब खन खाँचे बनाने के बाद में अब हम आपको यहाँ से सेटअप करके दिखाएँगे चलिए। तो यहाँ से हम सेटअप करके दिखाते हैं। फर्स्ट रैंक या फर्स्ट फ्रेम को हमने सेट कर दिया। अब इसके ऊपर करेंगे सेकंड को, जो कि मैंने अभी आपको दिखा रहा हूँ इसलिए एक ही कील पे स्थिर है। तो चलिए ये हमने दूसरी कर दिया। इसमें रख देते हैं कैमरा। ऊपर की साइड में कैमरा का ऑप्शन बन गया। नीचे जो भी मेरी छोटे बड़े स्टैंड है, स्टैंड के साथ में जो भी हमारे कैमरे के लेंस हो गए उसके और भी पार्ट्स हो गए वो रख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। दी गई इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद और सभी ने राम राम।